Chance of a runner. Yeah, not extremely. It's a single. Yes, it is. It's one. It's out. You give it. Yeah, you beautiful. Sounded crisp. Shut up, hit the train, it's six! Wow, what a shot under pressure! अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पहले वर्ल्ड 11 और अब श्रीलंका। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम के मैदान पर पाकिस्तान श्रीलंका को तकरीबन 8.5 साल के बाद होस्ट कर रहा है। इस वक्त लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन तीसरा T20 मैच खेला जा रहा है और पहले PSL का फाइनल, उसके बाद वर्ल्ड 11 का दौरा पाकिस्तान और आज श्रीलंका का दौरा पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का ख्वाब जो है आज हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। आज श्रीलंका आया है, इसके बाद वेस्ट इंडीज़ के दौरा पाकिस्तान का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों में भी क्रिकेट मैचेस के इनेकाद के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस अहम पेशरफ्त से हमारी क्रिकेट को, पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा और बिलखसूस जो नौजवान क्रिकेटर्स ने परफॉर्म करना शुरू किया है इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हम बात करेंगे कि सरफराज 11 का असल इम्तिहान जो कि दौरा न्यूजीलैंड से स्टार्ट होने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसी साहब, साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान के। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ, नामवर फास्ट बॉलर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कमर अहमद साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट और कॉलमनिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाजरीन, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का ख्वाब आज हकीकत बन रहा है। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में खेल रही है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में तीसरा T20 मैच। बारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता माह वर्ल्ड 11 और अब 8.5 साल के बाद श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में खेल रही है। क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली से एक कदम मज़ीद करीब आ गया है या फिर अभी मज़ीद काफ़ी कुछ करना बाकी है? देखें, ये एक पॉजिटिव स्टेप है और अच्छा स्टेप है, आगे चल रहे हैं और ये छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है। फुल रिजम्पशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहले जिम्बाब्वे की टीम आई, उसके बाद वर्ल्ड 11 आई, उसके बाद PSL का फाइनल हुआ, अब श्रीलंका। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान के लिए क्योंकि 9 साल पहले ये जो साइना हुआ था उसमें श्रीलंका की टीम मौजूद थी। तो हमको श्रीलंका टीम के बोर्ड, श्रीलंका टीम के प्लेयर्स, इनका ख़ास शुक्र अदा करना चाहिए कि ये पाकिस्तान आए और हमें ये शायकीन क्रिकेट को ये अपना जोर दिखा रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज। तो मैं समझता हूँ ये एक मैच नहीं है, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट। और मैं समझता हूँ कि हमें ICC का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जार्ज क्लार्क का शुक्रिया अदा करना चाहिए, प्लेयर्स एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करने, सारे क्रिकेटिंग बोर्ड्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अहम फुल मेंबर है ICC का और पाकिस्तान को जितनी जल्दी फुल रिजम्पशन हो उतना अच्छा। अब आहिस्ता आहिस्ता कर प्लेयरों का कॉन्फिडेंस भर रहा है और जैसे कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा तो फिर फुल फ्लेज रिजम्पशन की तरफ पाकिस्तान जाएगा। मगर ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है आज पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच हो रहा है और मैं समझता हूँ कि श्रीलंका के जो यंग प्लेयर्स हैं वो फ़ायदा उठाएंगे और वो अपना जोर दिखाएंगे और ये मैच जीतने की कोशिश करेंगे। गद्दाफ़ी स्टेडियम की विकेट बड़ी अच्छी विकेट है और जो टीम बड़ा स्कोर कर लेगी वो प्रेशर डालेगी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये होगी कि आज पाकिस्तान के बॉलर्स या श्रीलंका के बॉलर्स विकेट लेने की कोशिश करें। जो टीम विकेट लेगी तो प्रेशर डाल सकेगी, अगर विकेट नहीं लेगी तो मैं समझता हूँ एक बड़ा टोटल गद्दाफ़ी स्टेडियम पर मुमकिन है। तो आज ये हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान का और श्रीलंका क्रिकेट का और ICC क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट का भी हिस्टोरिक मोमेंट है। गद्दाफ़ी स्टेडियम और शायकीन लाहौर अपनी हॉस्पिटैलिटी शो करेंगे और श्रीलंकन टीम और श्रीलंकन बोर्ड का बहुत अच्छी तरह एक वेलकम देंगे जैसे हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान के शायकीन देते हैं। बिल्कुल सही है, यानी इट्स मोर देन जस्ट क्रिकेट। आसिफ, मार्च 2009 में जब श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ
उस वक्त आप भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। बतौर प्लेयर आपका क्या तज्जिया है, कितना ज़्यादा सफ़र किया हमारी क्रिकेट ने उस इंसिडेंट की वजह से, और अब जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में दोबारा से खेल रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है, इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हमारी क्रिकेट को? यहाँ पे जो अपना जो 8-9 साल है उसमें काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट ने सफ़र किया, क्योंकि हमारी होम ग्राउंड जो थी वो दुबई बनी हुई है और हमने अपने होम मैचेस नहीं खेले, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई है। तो इसमें आप अब जो काम होने जा रहा है, अल्लाह करे आज ये मैच बहुत अच्छा गुजर जाए, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बातें चल रही थी, मगर जो जिस तरह से वर्ल्ड 11 का मैच गुजरा है, आई थिंक कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी, बहुत अच्छे इंतजाम किए थे पीसीबी ने भी और आईसीसी ने भी, और इसी तरह ये भी अल्लाह करे ये मैच अच्छा गुजरे। और उसके बाद आपके पहले भी बोला कि वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ चल रही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता टीम आना शुरू हो गई है। और आई थिंक इसके बाद अगर क्योंकि वर्ल्ड 11 में काफ़ी साउथ अफ्रीकन प्लेयर आए थे, मेरा ख्याल है कि पीसीबी को उनसे डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी विलिंग भी थे उनके प्लेयर्स आने के लिए। तो अगर साउथ अफ्रीका आ जाती है तो आई थिंक वहाँ से हमारा बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो टीम चल रही है, चलो नो डाउट उनके अच्छे बड़े प्लेयर नहीं भी आए, मगर ओवरऑल उनकी इंटरनेशनल टीम तो आ रही है। ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और सिर्फ जो एक इंस्पिरेशन का और मोटिवेशन का फैक्टर होता है, जब एक नौजवान अपने स्टार्स को अपने दरमियान खेलता देखता है अपने होम ग्राउंड पर, तो क्राउड के अंदर जो नौजवान बैठे होते हैं उनके अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा होती है, कल को मैं इसकी जगह क्यों नहीं ले सकता। वो फैक्टर काफ़ी ज़्यादा मिसिंग था। अब आपको लग रहा है कि वो कवर हो जाएगा जब हमारे नौजवान अपने प्लेयर्स को, आप जैसे जो बड़े प्लेयर्स उनको खेलता हुआ देखेंगे अपने पाकिस्तानी ग्राउंड्स में? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि होम ग्राउंड का वाकई बहुत एडवांटेज होता है अपनी टीम को भी और क्राउड को भी। और जिस तरह से आप देखें पूरा हॉल फुल था लास्ट मैच में जो वर्ल्ड 11 का था, इसी तरह यंगस्टर, यंग क्रिकेटर और पाकिस्तान का पूरा मीडिया सबकी नज़रें उस मैच पे थी। तो इससे बहुत मोटिवेशन होती है यंग प्लेयर्स के लिए। और जो हमारी डोमेस्टिक में 400-500 लड़का खेल रहा है वो भी आके मैचेस देखेगा। और इंटरनेशनल साइड होती थी, जैसे इंडिया आती थी, जैसे हम लोग इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले थे तो हाउसफुल होते थे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता था पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट को भी बहुत फ़ायदा होगा और यंगस्टर को भी बहुत फ़ायदा होगा। सही। कमर अहमद साहब, एक आर्गूमेंट ये भी है कि श्रीलंका के जो बड़े प्लेयर हैं जिनमें उनके कप्तान नहीं आ रहे, चंदीमल नहीं आ रहे, मलिंगा नहीं आ रहे, तो एक डिप्लेटेड साइड श्रीलंका की पाकिस्तान में खेलने के लिए आ रही है, तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है या फिर श्रीलंका टीम का आ जाना ही बहुत बड़ी बात है? श्रीलंका क्रिकेट टीम का पाकिस्तान में आ जाना, उनके बोर्ड, उनका जो क्रिकेट बोर्ड है उसने ये अप्रूव करना कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान लाहौर खेलने जाएगी, यही एक बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान की क्रिकेट को दोबारा रिज्यूम करने के लिए। ये हादसा जो मार्च 2009 में हुआ था उसमें मैं भी बच गया था। मैं वॉक करके लाहौर जिमखाना से, जहाँ मैं ठहरा हुआ था, रोज़ जाता था फिट रहने के लिए, और बस मेरे पास से गुजरी थी और मेरे सामने धमाका और गोली चली, तो मैं एक दरख्त और एक दीवार के पीछे छुप कर वो दोनों गनमैन जो थे उनकी पीठ में देख सकता था, मैं इतने करीब था। तो वो कभी भूल नहीं सकता। ये पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी। यह हादसा नहीं था बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी, जिसकी वजह से तमाम हाई प्रोफाइल टीमें और दुनिया की तमाम टीमों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। अब ये जो बिगनिंग है, जिस तरह के वर्ल्ड 11 आ गई, उससे पहले जिम्बाब्वे आ गई, और अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने तमाम सिक्योरिटी की जांच पड़ताल करने के बाद और आईसीसी ने यह फैसला किया है कि उनकी टीम यहाँ है। आपका सवाल यह है कि ये चूँकि टॉप टीम नहीं है, श्रीलंका की सेकंड ग्रेड टीम है या थर्ड ग्रेड टीम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही मानों में फ़र्क ये पड़ता है कि अब क्या जो दुनिया की हाई प्रोफाइल क्रिकेट टीमें हैं उनको ये कन्विंस किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल सेफ़ है, और खुदा करे कि आज का जो मैच है वो इसमें किसी किस्म का कोई हादसा ना हो। और ये एक बिगनिंग है, एक आगाज़ है इस चीज़ का कि हाई प्रोफाइल टीमें जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जनूबी अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इन तमाम, और इंग्लैंड है, ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि पाकिस्तान एक सेफ जगह है, वहाँ पर दोबारा क्रिकेट जाकर खेली जा सकती है। तो कितना दूर है कमर साहब हम मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली से? अभी भी देखिए बहुत वक्त लगेगा,
आप देखिए, दो डिफरेंट मुख्तलिफ सिचुएशन है। 1970 में जनूबी अफ्रीका की टीम को आईसीसी ने क्रिकेट से बाहर कर दिया नस्ली इम्तियाज़ की पॉलिसी की वजह से, जिसे अपार्थाइड कहते हैं अंग्रेज़ी में। और वो 22 साल क्रिकेट से बाहर रहे, लेकिन उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना मजबूत रखा हुआ था कि जब नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया 27 साल की कैद के बाद, तो वो दोबारा जब क्रिकेट में वापस आए और 92 का वर्ल्ड कप भी पहली दफ़ा खेला, तो उनकी टीम उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी जिस वक्त 1970 में उनकी टीम को बैन किया गया था। पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट बैंक जो है वो बहुत तगड़ा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी ख़राब है। अगर ख़राब है तो भाई दुनिया के इतने बड़े बड़े खिलाड़ी और नामवर खिलाड़ी कहाँ से पैदा हो गए। ये कहें कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का बावजूद इस सारी यानी कि चैलेंजेस के बावजूद हमने चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े बड़ी टीमों को मात दे दी। आप देखिए, एक हाई प्रोफाइल भारत की टीम जो कि पाकिस्तान से हार नहीं रही थी, दुनिया की टीमों से नहीं हार रही थी, उसको पाकिस्तान ने बिल्कुल कंप्लीटली आउट प्ले कर दिया। और उन लड़कों ने आउट प्ले कर दिया जो कि बिल्कुल नए नए टीम में पाकिस्तान के आए थे, इसी पाकिस्तान की मलाइंड डोमेस्टिक क्रिकेट से निकलकर। तो इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में जो टैलेंट बैंक है वो बहुत तगड़ा है। अब देखिए, एक से एक नए खिलाड़ी निकल रहे हैं। अभी सीरीज़ जीत गए, ये वनडे सीरीज़ श्रीलंका के खिलाफ, ये T20 की सीरीज़ जीत गए। अभी आज जो T20 का मैच होने वाला है उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की उसमें बर्तरी हासिल होगी। और मैं तो 2 टेस्ट कवर करके अभी आया था UAE से, श्रीलंका और पाकिस्तान का। किसी भी टीम की मैं उस तरफ ही जाऊंगा, बिल्कुल टेस्ट की तरफ भी जाएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। कमर साहब, बारी साहब की तरफ जाते हैं। बारी साहब, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जो कामयाबी थी, क्या ये पुल फैक्टर साबित हुई कि पाकिस्तान में बड़ी टीमें, बड़े खिलाड़ी आकर खेल रहे हैं, या फिर जो PSL का कामयाब इनेकाद था पाकिस्तान में, उससे गैर मुल्की खिलाड़ियों का एतमाद पाकिस्तान पर बहाल हुआ? देखिए, ये बहुत सारी चीज़ों का नतीजा है। चैंपियंस ट्रॉफी, मैं समझता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान की टीम को नंबर 9 रेट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि क्वालिफाई किएगी, और सारी जब ये इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई तो कोई पाकिस्तान को कोई क्रिटिक ये नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान टीम जीतेगी। लेकिन पाकिस्तान टीम ने ये ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी कि इंडिया को और इंग्लैंड को भी हराया और साउथ अफ्रीका को भी हराया। और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत फ़ायदा हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट ICC ने ये किया कि पाकिस्तान को अब बाहर नहीं रख सकते। पाकिस्तान एक मेजर प्लेयर है। पाकिस्तान का सब कॉन्टिनेंट में बड़ी क्रिकेट जो है, प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकती। तो उन सब ने रियलाइज़ ये किया कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान की रिवाइवल कैसे करनी है। और मैं समझता हूँ ये जो प्रोसेस चल रहा है और ये जो तरीका चल रहा है, ये राइट तरीका है। सॉफ्ट छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं। ICC सपोर्ट कर रही है, सारे मुल्क क्रिकेटिंग मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड अच्छे कदम ले रहा है। तो मैं IPL के फाइनल हो रहा है, IPL अब ये जो PSL है ये पाकिस्तान में होगा और दूसरे शहरों में भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये स्मॉल स्टेप्स हैं लेकिन अच्छे कदम हैं। एकदम रिवाइवल बहुत मुश्किल है, अभी हमें काफ़ी देर लगेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, राइट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं और राइट तरीके से इसको प्रोसेस किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अनकरीब ये वक्त आ जाएगा कि फुल रिवाइवल, रिजम्पशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं उससे इससे बड़ी मदद मिली है और सिक्योरिटी हालात भी अच्छे हो रहे हैं, इक़दामात भी अच्छे हो रहे हैं। इंटरनेशनल टीम्स आकर देख रही हैं और जो वर्ल्ड 11 की टीम आई थी उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आउटस्टैंडिंग थे, प्लेयरों ने कॉन्फिडेंस शो किया। तो मैं समझता हूँ ये सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं, पॉजिटिव स्टेप्स हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी पाकिस्तान में रिवाइवल हो जाएगा। नाज़रीन, जहां एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वनडे और T20 में तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैच में हम उस तरह से परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, कौन सी खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है, इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस से मुतालिक। T20 और वनडे में तो पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन टेस्ट में हम यकीनन हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। तो आसिफ, छोटे फॉर्मेट में तो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है,
लेकिन बड़े फॉर्मेट की बात की जाए, मैच की बात की जाए, टेस्ट क्रिकेट की, तो हमने जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्म किया, बड़ी परफॉर्मेंस थी हमारी, दोनों मैचेस हम हार गए। तो बैट्समैन बॉलरों का साथ नहीं दे रहे या फिर बॉलर भी बड़े मैच में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसका बोझ नहीं उठा पा रहे? ऑब्वियसली आपको पता है क्योंकि अभी यंग साइड थी, नो डाउट हैरात ने बहुत अच्छी बॉलिंग की वहाँ पे, हमसे 134 या 135 भी चेज नहीं हुआ अब चौथी बारी में, तो उसका भी प्रेशर होता है। मगर यंग साइड है ओवरऑल, जिस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेट के हालात चल रहे थे, एक चैंपियन ट्रॉफी जीती है, बड़ा दिल हुआ है, और इसके बाद वनडे सीरीज जीती है श्रीलंका से अभी जो, और आज जो मैच होगा इंशाल्लाह आई होप कि वो भी जीत के हम लोग 3-0 T20 भी जीत लेंगे। तो दूसरी ये बात कि हाँ, हम लोगों ने वहाँ पे स्ट्रगल की है, ये ज़रूर नज़र आया टेस्ट क्रिकेट में कि बिल्कुल स्ट्रगल की है। आमिर अनफिट हो गया, उसके बाद हमसे फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी तवक्को थी, और जो अभी नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है उसमें हमें ये प्लान कर लेना चाहिए। अभी मेरा ख्याल है 2-3 महीने पड़े हैं, तो उस किस तरह से आप अगर न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड का टूर, तो असल ये स्ट्रगल करने की वजह आपको क्या लगी? मिसबा और यूनुस की कमी थी या हाँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस की कमी थी, क्योंकि उनके जाने से गैप तो ज़रूर पड़ा, गैप तो आया है, और वो गैप आप दिनों में या हफ्तों में तो उस पूरा नहीं कर सकते। जैसे इंद्री भाई गए थे, यूसुफ भाई गए थे, उनको आके यूनुस भाई और मिसबा ने आके संभाला उस गैप को। अब उस गैप को अब नो डाउट लड़के कोशिश तो कर रहे हैं, मगर वो गैप इतनी जल्दी फिलअप नहीं होगा, वो थोड़ा टाइम तो ज़रूर मिलेगा। अगर आप 4-5 टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे, नो डाउट हमारे पास टैलेंट की तो कमी नहीं है, डोमेस्टिक भी हमारा अच्छा स्ट्रक्चर चल रहा है, अभी भी डोमेस्टिक हो रही है, तो इसमें आप थोड़ा सा टाइम तो मिलेगा, क्योंकि एकदम आपकी टीम से 2 एक्सपीरियंस प्लेयर निकल जाएँ तो थोड़ा आपको फिर स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। तो जितनी जल्दी आप ऐसा कोई अच्छा कम्बिनेशन, कोई और अच्छा यंगस्टर मिलता है तो उसको फीलिंग करेंगे, वरना हम लोग अगले टूर्स जो भी बाहर होंगे, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, उसमें हम टेस्ट मैचों में अगेन स्ट्रगल करेंगे इसी तरह जिस तरह हमने श्रीलंका के खिलाफ किया। सही है, ठीक है। कब पहली बार पाकिस्तान को यूएई में एक कमज़ोर टीम से शिकस्त हुई टेस्ट सीरीज़ में? आपके नज़दीक वजूहत क्या हैं? जो फैक्टर हमने डिस्कस किया आसिफ के साथ, यूनुस और मिसबा वाला, वो फैक्टर था, या फिर हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, या फिर कप्तानी का मसाइल थे, या फिर सिलेक्शन के क्या वजूहत थी? फैक्टर पाकिस्तान के डिबैकल का 2 टेस्ट मैचों में, दोनों टेस्ट मैच में कवर करके वापस आया हूँ, वो डिफरेंस के जो पाकिस्तान की टीम थी उसके जो बैकबोन और मेन स्टेज थे वो मिसबाहुल हक और यूनुस खान थे। वो किसी वक्त भी किसी भी सूरत हाल में वो अपने शोल्डर्स पे लेके चलते थे विद देयर बैटिंग एंड विद देयर एक्सपीरियंस, और ये लोग कहते थे ये मिसबाहुल हक टुक करते हैं, तो उनको एज ए कैप्टन उनकी अपनी टीम की स्ट्रेंथ पता थी, वो इसलिए स्लो खेलते थे ताकि मैं अगर आउट हो जाऊं या यूनुस खान जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी अगर आउट हो जाए तो ये टीम की बैटिंग लाइनअप शायद संभल ना पाए। तो लेकिन जब उनको मौका मिलता था तो उन्होंने देखें फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड इक्वल कर दिया था सर विव रिचर्ड्स का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पाकिस्तान का रिकॉर्ड विथ यूनुस खान एंड मिसबाहुल हक इन द टीम बहुत ही सुपर रहा है यूएई की सरजमीन पर, यानी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड या श्रीलंका, जितनी भी टीमें वहाँ खेलती रही हैं, या वेस्ट इंडीज़, अभी पिछले साल वेस्ट इंडीज़ को भी उन्होंने मात दिया पाकिस्तान की टीम ने। मदर ऑफ ऑल क्रिकेट इज़ टेस्ट क्रिकेट। किसी भी टीम की स्ट्रेंथ और क्वालिटी को दुनिया में जांचा जाता है अगर आप टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस कर रहे हो। आप वनडे या T20 इसमें आप कितनी भी परफॉर्मेंस करते रहें, लेकिन जब तक आप टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की टीम में अब टैलेंट आस्ते आस्ते रीबिल्डिंग प्रोसेस जो होता है उसमें टाइम लगता है। आप देखिए कि क्लाइव लॉयड की और विव रिचर्ड्स की जो टीम थी 15 साल तक दुनिया पर छाई रही, कोई टीम उसको मार नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही अचानक विव रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रीन, डेजमंड हेन्स, क्लाइव लॉयड, डूजों, ये सारे लोग वहाँ से निकले, ब्रायन लारा, तो अचानक टीम में ऐसी कमी आई है कि अभी तक ये उठ के खड़े नहीं हो सके हैं, वेस्ट इंडीज़ की टीम संभल नहीं सके, बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट इतना ज़बरदस्त है। आप देखें नए लड़के आ रहे हैं, शादाब खान है और उसके साथ अभी मोहम्मद अब्बास है, हसन अली है, अभी एक लड़का उस्मान शनवारी है, ये सारे लड़के आस्ते आस्ते उभर कर आ रहे हैं। इनको तजुर्बा थोड़ा हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, टेम्परामेंट हो जाएगा, बाबर आजम है सही, और तो ये टीम दोबारा रिबिल्ड हो जाएगी, लेकिन इट टेक्स टाइम। ये एक जादू, इट्स नॉट ए मैजिक वॉन्ड, ये जादू की छड़ी नहीं है कि 1 सेकंड में आपने हिलाया और आपकी टीम उठ के खड़ी हो गई।
और ये सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया की टीम पे भी आ चुकी है। तो लोगों को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो टैलेंट बैंक है मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। मैं हर टीम के साथ दुनिया में सफ़र किया है मैंने, और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के बाद जो टैलेंट है दुनिया में नहीं है, और इसको नर्चर करने की ज़रूरत है, इसको प्रॉपरली चैनलाइज करने की ज़रूरत है, मैनेज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। बारी साहब, मुसलसल 9 वनडे इंटरनेशनल हम जीत चुके हैं, जिनमें से 6 हम श्रीलंका के खिलाफ जीते हैं। तो ये जो ओडीआई में हमारी कारकर्दगी है ये टेस्ट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती? आप भी एग्री करते हैं आसिफ और कमर साहब से कि हमारा जो मिसबा और यूनुस का गैप है हम अभी तक वो कवर नहीं कर सके, और कितना टाइम लगेगा हमें इस पीरियड से बाहर आते हुए? देखें, बात सारी ये है कि इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो ग्रेट प्लेयर्स को आप ओवरनाइट रिप्लेस नहीं कर सकते। मिडिल ऑर्डर बैटिंग के यूनुस खान और मिसबाउल हक जो थे 10,000 रन और 5,000 रन मामूली रन नहीं होते, तो आप उनको रिप्लेस ओवरनाइट नहीं कर सके। उनको रिप्लेस करने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको पेशेंस शो करनी है, पिक एंड स्टिक पॉलिसी करनी है। जो टैलेंट आप समझते हैं कि मिसबा और यूनुस को रिप्लेस कर सकता है उसको मौका दिया जाए और हमें टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेली जाए। जितनी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे उतना तजर्बा होगा। दूसरी चीज़ ये कि हमने स्ट्रेटजी और प्लानिंग में थोड़ी सी गलती की। हमने ऑन अ टर्निंग विकेट, हेरात ने 11 विकेटें ली, ऑन अ टर्निंग विकेट हमने एक स्पिनर खिलाया। कॉम्बिनेशन नॉर्मली टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए कि 6 बैट्समैन, 4 बॉलर और 1 विकेट कीपर, लेकिन 4 बॉलरों में से आप विकेट देखकर आप या 2 स्पिनर खिलाते हैं या 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं और 1 स्पिनर खिलाते हैं, और अगर टर्निंग विकेट हो तो आपको खिलाना पड़ते हैं कि 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर। अगर आप 2 स्पिनर से जाते तो शायद नतीजा डिफरेंट होता है। एक दूसरी वजूहत ये है। तो आपने थोड़ी सी स्ट्रेटजी और प्लानिंग में गलती की, और उसकी वजह से आपने देखा कि हेरात ने और परेरा ने दोनों स्पिनर्स जो थे स्पिनर्स वो छा गए। और दूसरा, और पहले मैच में भाई साहब, पहले मैच में उन्होंने स्पिनर्स ने विकेट ली पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरे मैच में फिर भी हमने सबक नहीं सीखा, हम फिर उसी कॉम्बिनेशन के साथ गए। तो हमको ये थोड़ा सा, अगर हमने गलतियां की थी तो गलतियों को ठीक करना ज़रूरी था। तो एक तो स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग में गलती की, और दूसरा ग्रेट प्लेयर्स को आप फौरन जो वैक्यूम पैदा होता है वो दूर नहीं कर सकते, तो आपको टाइम लगेगा। आपके पास यंग प्लेयर्स देखें, ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट बड़ी डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर। टेस्ट क्रिकेट में तो हर वक्त बॉलर तैयार होता है आपको आउट करने का, 4 स्लिप्स होते हैं, गलीज होती हैं, शॉर्ट लेग होता है, फाइन लेग होता है, तो वो एक डिफरेंट क्रिकेट है। और दूसरा, आपको उसमें बड़ा पेशेंस चाहिए, उसमें बड़ी स्किल एंड टैलेंट की ज़रूरत है, तो उस पर ज़रा वक्त लगेगा। और पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है वो अभी सेटल्ड टीम नहीं है, रीबिल्डिंग स्टेज में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में। वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में हमारी सेटल्ड साइड है, हसन अली हैं, शिरवानी हैं, शादाब खान हैं और अब्बास हैं, ये सारे फ़हीम हैं। तो आपकी दोनों टीमें जो हैं वो सेटल्ड टीमें हैं और अच्छा खेल पेश करेंगी, और ज़्यादातर आप देखेंगे पाकिस्तान के रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। टेस्ट क्रिकेट में आपको देर लगेगी, टाइम लगेगा और थोड़ा पेशेंस शो करना पड़ेगा। रीबिल्डिंग और वैक्यूम जो यूनुस खान है और मिसबा ने दिया है वो इतनी जल्दी पूर्ण नहीं हो सकेगा, उसमें ज़रा टाइम लगेगा और आपको थोड़ा सा पेशेंस भी शो करना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि नौजवान खिलाड़ियों का पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म करना कितना ज़्यादा पॉजिटिव अमर है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान सरफराज 11 के लिए अब अगला चैलेंज बड़ा जो दौरा न्यूजीलैंड है उसमें किस तरह के चैलेंजेस होंगे सरफराज 11 को, जो किस तरह का इम्तहान होगा जो उन्हें पास करना होगा, इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आसिफ, फास्ट बॉलिंग की बात की जाए, जिस तरह से हसन अली ने प्रोग्रेस किया है, उस्मान शनवारी ने परफॉर्म किया है और फ़हीम अशरफ ने जिस तरह से 2 रोज़ पहले हैट्रिक की है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का कम्बिनेशन आप कैसा बनता देख रहे हैं? नो डाउट T20 में बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, उनकी भी यंग साइड है श्रीलंकन की भी, और जिस तरह से हमने चैम्पियन ट्रॉफी में भी बहुत अच्छा कम्बिनेशन रहा। नो डाउट हम शुरू में मैचेस हारे मगर एक अच्छा कमबैक किया हमने चैम्पियन ट्रॉफी में, बिल्कुल यंग साइड थी। और दूसरा ये है कि अभी डोमेस्टिक में चल रही है, मैंने बहुत अच्छे 2-3 और बैट्समैन देखे, जैसे मोहम्मद साद है, वापडा से ही खेल रहा है, उसने एक नेगेटिव 300 रन्स किए।
तो ऐसे ही किसी और टीम में के एक और लड़का उसने भी ऑलमोस्ट 600 रन किए। तो इनको भी अगर ये इसी तरह, क्योंकि बड़ी सीरीज आ रही है, आगे कैंप में बुलाएं, इनको थोड़ा पॉलिश करें, इसी तरह से लड़के निकलते हैं। और इसी तरह जैसे काफ़ी शफलिंग हुई है पिछले एक साल में, कई जल्दी लड़के आए ही हैं, मगर इसी तरह से आप उनमें से आप अच्छे जो प्लेयर्स होंगे इसी तरह से पिक होंगे। क्योंकि अभी जो देखे आप T20 की हमारी बहुत अच्छी, शादाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग करा है T20 का, हालांकि लेग स्पिनर को मुश्किल होती है T20 में बॉलिंग करने में, मगर उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और उसने अभी जो कैरिबियन लीग भी थी उसमें भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो ये ऐसे ही हमारा कम्बिनेशन जिस तरह से हमारा बन गया है T20 का, ऐसे ही वनडे में भी हमें कम्बिनेशन रखना होगा। नो डाउट हम टेस्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर हम जितनी जल्दी हमें चाहिए होगा, जो भी सिलेक्टर्स हैं, जो भी हमारे एकेडमी में बैठे हुए हैं, ऐसे लड़के तैयार हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी डोमेस्टिक से और एकेडमी से तैयार होके आए थे। तो अब ये नहीं है कि हम अब जी रीबिल्ड करते करते हमारा साल निकल जाए, 2 साल निकल जाए, हम टेस्ट में बहुत नीचे आ जाए। क्योंकि एक टाइम था कि हम टेस्ट में, आपको पता है कि ऊपर चले गए थे। तो इसमें आप जितनी जल्दी आप देखें, आप यंगस्टर को पॉलिश कर लें, तो उतनी जल्दी हम अपनी टेस्ट स्टैंडर्ड को भी इसी तरह मेंटेन कर सकते हैं, जिस तरह हमने T20 और वनडे में भी हम पिछले दिनों बहुत नीचे चले गए थे, मगर हमने बहुत अच्छा कमबैक किया। अभी देखें 6 वनडे कंसेक्यूटिव हम जीते, तो अच्छा कमबैक किया। उसमें इसी तरह हम टेस्ट लड़कों को इसी तरह लेके आए एकेडमी में, वहाँ पॉलिश करें, और इसी तरह उनको लेके अगर आप 1 by 1 करके चांस देंगे तो कोई ना कोई इंशाल्लाह मिसबा और यूनुस खान की जगह पूरी कर लेगा, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बॉलिंग की बात की जाए आसिफ, टेस्ट में हमने थोड़ा सा लैग किया, आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अभी कायद ट्रॉफी में परफॉर्म कर भी रहे हैं आप बड़ा अच्छा, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम आपकी दोबारा वापसी टीम में, कब तक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं जो पहले भी कहता हूँ कि जो परफॉर्म कर रहा है उसको चांस मिलना चाहिए, जिस तरह से, और भी जो भी ज़रूरी नहीं है कि मैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फॉर्म में है, उसको ज़रूर चांस देना चाहिए। जिस तरह से जब अभी मैं पूरा सीज़न खेल रहा हूँ और ऑलमोस्ट अभी 4 मैचेस भी नहीं हुए, तो ऑलमोस्ट नियर 30 विकेट्स हैं, तो जो परफॉर्म कर रहा है उसको ज़रूर चांस देना चाहिए। और इसमें कोई भी और भी जो यंगस्टर परफॉर्म कर रहा है उसको भी लेके आगे देखना चाहिए। इसी तरह से हमारी ये देखें T20 में बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना, वनडे में अच्छा बना, इसी तरह से टेस्ट में भी बनना चाहिए। बिल्कुल सही है। कमर अहमद साहब, जिस तरह से नए लड़के सामने आ रहे हैं, नया टैलेंट हमारा सामने आ रहा है, परफॉर्म कर रहा है, हसन अली, उस्मान चनवारी, शादाब खान, फ़हीम अशरफ और इमाम उल हक, ये कितना बड़ा पॉजिटिव साइन है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, और जो हम मिस कर रहे थे, कितना ज़्यादा मिस किया हमने इस यंग गन फैक्टर को। थैंक यू यार, बहुत ही पॉजिटिव हमारा साइन है ये। और हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, इंज़माम उल हक जो चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी हैं, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि सभी कल्चर को बिल्कुल ख़त्म कर दें और बायस और डिस्क्रिमिनेशन को सिलेक्शन में। मैं समझता हूँ जिस तरह से पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन हो रही है और उसमें जो नए लड़के उभर के आ रहे हैं और हर एक को चांस दिया जा रहा है, ये बड़ी खुश आइंद बात है। और बहुत ज़रूरी है कि जो लड़के, डोमेस्टिक क्रिकेट इसीलिए होती है, काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड की इसीलिए होती है कि वहाँ से जो नए लड़के बाहर आ रहे हों और परफॉर्म कर रहे हों, उनको आप कहीं ना कहीं किसी तरह से चांस दें, ताकि उनको आप जज कर सकते हैं, उनके टैलेंट को, उनकी क्वालिटी को। और देखें, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क ये होता है कि अगर आज मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ और आज मुझे सिलेक्टर सेलेक्ट कर ले, कल मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मेरी क्वालिटी, मेरा स्टाइल, मेरा टैलेंट, टेक्निक सब वही होता है, लेकिन उस लेवल पे मैं सर्वाइव उसी सूरत में कर सकता हूँ कि मैं ये अपने को डिसिप्लिन कर लूँ और सीख लूँ कि टेस्ट फास्ट बॉलर को या वनडे के फास्ट बॉलर को या स्पिनर को किस तरह खेलते हैं, या टेस्ट बैट्समैन को या वनडे के बैट्समैन को बॉलिंग कैसे करते हैं। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप उस लेवल पे 10-15 साल क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप में ये डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप वापस आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। बारी साहब, एक बड़ी अहम बात आसिफ ने भी की कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में लोग परफॉर्म करते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। तो पाकिस्तान में एक तनकीद ये भी हो रही है कि हमारे यहाँ जो कौमी टीम में सिलेक्शन का म्यार है वो PSL बन गई है, ना कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है जो। तो क्या वजह है इसकी? वाकई में हम लैग कर रहे हैं यहाँ पे, आप इससे एग्री करते हैं? देखें, मेरा ओपिनियन इसमें बड़ा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि स्किल और टैलेंट जब भी डेवलप होता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो, बस PSL हो या कोई और कंपटीशन हो,
या 4 डे क्रिकेट हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, जब तक कंपटीशन नहीं होगा स्किल एंड टैलेंट डेवलप नहीं होगा। आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए, आपको क्वालिटी चाहिए। आपने देखा कि PSL में 5 टीमें या 6 टीमें खेली हैं, उनकी सारी कॉम्बिनेशन टीम की अच्छी थी और सारी टीमों में कंपटीशन था। जब कंपटीशन पैदा हुआ तो स्किल एंड टैलेंट डेवलप हुआ। शादाब उसमें से निकला, अब्बास उसमें से निकला, शिनवारी उसमें से निकला। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मयार तो सब दुनिया में एक जैसा ही होता है, लेकिन स्किल और टैलेंट उस वक्त डेवलप होता है कि जब कंपटीशन हो। जब कंपटीशन होता है तो आप इम्प्रूवमेंट लाते हैं, आपको पता होता है कि प्रेशर में कैसे खेलना है। तो अगर आप मैचेस कम कर दें और विकेट्स अच्छी कर दें और कंपटीशन पैदा कर दें, आप देखें कि आप कितने प्लेयर प्रोड्यूस करें। अभी आप 6, 8, 10 प्रोड्यूस करें, आप दर्जन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको ये कंपटीशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी अब अगर आप चेंज लाना चाहें तो ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लाती है जब आप कंपटीशन लाते हैं। कंपटीशन पैदा करना ज़रूरी है। अभी पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए कंपटीशन पैदा हो रहा है। जब कंपटीशन पैदा हो रहा है तो 1-2 प्लेयर्स जो हैं वो आपस में हाई परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें, और प्लेयर वही कामयाब होता है जिसमें गट्स हो। टैलेंट और स्किल तो होती है, लेकिन अगर गट्स हो, अगर आप टेम्परामेंट हो, अगर आप प्रेशर ले सकें तो आप कामयाब। आपने देखा बड़े प्लेयर वही बनते हैं जिनमें गट्स हो, जिनमें पेशेंस हो और जो हिम्मत से खेलें। हिम्मत बहुत ज़रूरी है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। सही। कमर साहब, अब असल इम्तिहान जो सरफराज 11 का शुरू होने जा रहा है वो दौरा न्यूजीलैंड से होगा, तो बैटिंग में कौन से लूप होल्स हैं जिन्हें हमें प्लग करना होगा? अभी तक तो हमारा बैटिंग जो ओपनिंग जो हमारा ऑर्डर है वो भी हमारा अभी तक सेट नहीं हो सका। बहुत इनकन्सिस्टेंसी है और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज आप सेलेक्ट करें और काफ़ी उनको मौके भी मिलने चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 टेस्ट खिलाए और 4 टेस्ट खिलाए और उनको टीम से बाहर कर दिया। और इसलिए मैंने चंद मिनट पहले ये भी कहा कि सिफारशी कल्चर को ख़त्म कर देना चाहिए। जो लोग डिज़र्व करते हैं, जिनका परफॉर्मेंस है, जिनके पास टैलेंट है, उनको पिक करें और उन्हीं को आगे बढ़ने की जो है वो मौके दिए जाए। मैं समझता हूँ कि बार बार मैं इसको एम्फेसाइज़ करता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। लड़कों को सही तरीके से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी फ़िटनेस को देखना चाहिए और उन पर नज़र रखनी चाहिए, उन लड़कों पर जो उभर कर और आगे आ रहे हैं, यंग लड़के, उन पर फोकस रखना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ ऐसे स्काउट्स होने चाहिए जो कि टैलेंट हंट करें, उनको देखें। आप चित्राल जैसे इलाके में चले जाएं, आप किसी भी रिमोट कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं। मैं 1-2 साल पहले चित्राल भी गया था, वहाँ पर फास्ट बॉलरों का काफ़ी टैलेंट है और मैं समझता हूँ कि वहाँ भी अगर पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं या स्काउट्स हैं जो कि लड़कों को देखते हैं, वो अगर नज़र डालेंगे चित्राल में भी जाकर, तो उनको बेइंतहा टैलेंट मिलेगा फास्ट बॉलिंग का। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। यकीनन आज एक बड़ा तारीखी लम्हा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में T20 मैच खेल रही है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के दीगर क्रिकेट स्टेडियम्स भी आबाद होंगे और दीगर टीमें भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान ने वनडे और T20 में परफॉर्म किया श्रीलंका के खिलाफ, इस तरह से दीगर बड़ी टीमों के खिलाफ भी पाकिस्तान परफॉर्म करता रहेगा। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।